पिछले हफ्ते दिल्ली और गुड़गांव वाले चाय की, समोसे की और पकौड़े की फोटोज डालते हुए लिख रहे थे मैंडेटरी फॉर दिस मौसम। अब वही लोग अपने घर में बन चुके अस्थायी स्विमिंग पूल की फोटोज डाल रहे हैं। किसी का गेट डूब गया, किसी की कार बह गई, किसी के ड्राइंग रूम में पानी भर गया। ये तो मौसम ने वही हाल कर दिया, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिया, जिंदगी बदल दी। भाई वैसे बाढ़ से तो पूरे देश के कई इलाके परेशान हैं। पहाड़ों में आपने देखा ही होगा, जमीन धंस गई, सड़कें बह गई, पुल बह गए, कारें बह गई। लेकिन दिल्ली में जब बाढ़ आती है तो उसका मज़ा कुछ अलग होता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ पानी की बाढ़ नहीं आती, पानी में कूद के रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर्स की भी बाढ़ आ जाती है। अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो एक सर्वे के मुताबिक 97.99% चांसेस इस बात के हैं कि आप एक से ज़्यादा रिपोर्टर्स को बाढ़ के पानी में उतरे हुए देख चुके होंगे। इनमें से कुछ रिपोर्टर्स की तो भाई मजबूरी होती है, ये जहाँ बाढ़ की रिपोर्टिंग करने गए हैं वहाँ पर इतनी सी भी सूखी जगह नहीं होती जहाँ पर खड़े होकर ये बाढ़ की रिपोर्टिंग कर सकें, इसलिए उनको मजबूरी में पानी उतरना ही पड़ता है। इनका समझ में भी आता है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर रिपोर्टर्स सूखी जगह होती है लेकिन उसकी तरफ कैमरे का पिछवाड़ा कर देते हैं और खुद बाढ़ के पानी में उतर जाते हैं ताकि उनके अप्रेजल में भी पैसों की बाढ़ आ जाए। फिर ऑफिस वाले कहें कि यार जान हथेली पर रख के रिपोर्टिंग करके आया है, इसका 15% अप्रेजल करेंगे, अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। और फिर उसका 10% अप्रेजल हो जाता है। अभी पिछले दिनों कुछ चैनलों में छटनी हुई थी बुरी तरह से, उसमें भी ऐसे ही रिपोर्टर्स निकाले गए होंगे जो बाढ़ आते ही सबसे पहले पानी में उतर जाते हैं। इनके पास उतनी सुविधा भी तो नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर लेकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसलिए इन उत्साही रिपोर्टर्स को मेरी सलाह है कि जान जोखिम में डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जान है तो जहान है। बाढ़ के पानी में खुद डायरेक्ट उतरने से अच्छा है कि ग्रीन स्क्रीन में खड़े हो जाएं और उसी में बैकग्राउंड में पानी वानी लगवा दें, तूफान लगवा दें और छाता लेकर नाचें। आजमाया हुआ नुस्खा है, थोड़ी बेइज्जती होगी लेकिन जान बची रहेगी। और छोटी हाइट वाले रिपोर्टर्स तो बाढ़ की रिपोर्टिंग करने जाएं ही नहीं, और अगर जाएं भी तो पानी में ना उतरे, नहीं तो आफत आ जाएगी, फिर ना कहना बताया नहीं। खैर, हर साल बाढ़ में बहते भरते शहर तो हो गए हमारे देश के लिए शर्म की बात। एक गर्व की बात भी हुई है, चंद्रयान 3 को चांद पर भेज दिया गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले महीने यानी अगस्त में ये चांद पर लैंडिंग करेगा और हमारे देश के लिए ये बहुत एक ऊंची छलांग होगी। इस मौके पर पूरा देश खुश था। देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसरो को बधाई दी। देश के बाहर चीन ने, जापान ने, अमेरिका की एजेंसी नासा ने, यूके ने, यूरोप ने, यहाँ तक कि पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई के नेता ने भी देश को अपने बधाई दी। लेकिन कुछ छोटे दिल वाले, छोटी सोच वाले लोग कल भी पाकिस्तान से ही ऑब्सेस्ड रहे। उनका तो सारा कंपटीशन और फोकस पाकिस्तान पर ही रहता है। दुनिया में इतने अच्छे अच्छे और विकसित देश हैं जहां पर लोग जाते हैं टूर करने के लिए, वहां की फ़ोटोज़ डालते हैं शो ऑफ करने के लिए, लेकिन कंपटीशन पाकिस्तान से रहता है। भारी बारिश के कारण एक काम बहुत अच्छा हुआ कि कुछ एंकर्स के स्पेस शूट सूख नहीं पाए क्योंकि धूप नहीं हुई, नहीं तो वो बाढ़ के पानी से निकलकर सीधे चांद पर चले जाते रिपोर्टिंग करने के लिए। तो सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक तरीके से निपट गया। लेकिन एक आदमी की कमी इस मौके पर बहुत ज़्यादा खली। पता नहीं इसरो ने ये जानबूझकर किया या गलती से इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की ऐसी टाइमिंग सेट की कि वो आदमी हरी झंडी दिखाने मौके पर आ नहीं पाया। इस बात का अफसोस तो देखिए ज़िंदगी भर रहेगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है।